नमस्कार साथियों, मैं अमित रैंक पाथ कोचिंग के तरफ से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं कुछ बातों को लेकर के आ चुका हूं जो मेरे साथ आज हुआ है। मैं हार नहीं माना हूं दोस्तों, मैं किसी से डरा नहीं हूं। मुझे आज भभुआ नगर परिषद से मेरे दोस्तों मेरे पर कंप्लेन हुआ है। मेरे पर कंप्लेन करने के बाद में जुर्माना राशि 5,000 रुपया लिया गया। मैंने आज इसलिए मेरे दोस्तों मैंने पैसा नहीं जमा किया है कि मेरे को एफआईआर होगा या मुझे जेल जाना होगा। मैंने किसी का किडनैप नहीं किया, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया दोस्तों। फिर भी मैं 5,000 रुपये का जुर्माना भरा हूं, इसलिए क्योंकि मुझे धमकी दी जा रही थी नगर परिषद के तरफ से। कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद मेरे पास भभुआ मेरे कोचिंग पर आए और मुझे धमकी दी कि अगर आप पैसा नहीं जमा करेंगे तो आपके कोचिंग को सील कर दिया जाएगा। मैंने उनसे पूछा कि क्या रीजन है। फिर दोस्तों मैंने जो गलती किया है आप बताएंगे कितना बड़ा मेरा गलती है। मैंने लाइटिंग इसीलिए कम कर दिया हूं ताकि आप लोग पढ़ें। दोस्तों, मेरे पास एक नोटिस जारी किया गया था। रैंक पाथ कोचिंग सेंटर भभुआ चकबंदी रोड वार्ड नंबर 11 में मेरा कोचिंग है दोस्तों। मेरे पास में एक काला जारी किया गया था और आप लोग देख सकते हो कि जुर्माना राशि दोस्तों 5,000 रुपये लगाया गया। मैं आपको दिखाऊंगा, सारी चीजों को दिखाऊंगा दोस्तों। मैं सारी बातों को बताने जा रहा हूं। प्लीज वीडियो को देख करके मेरा सपोर्ट करिएगा, क्योंकि मैं 5,000 रुपये इसीलिए दिया हूं दोस्तों ताकि मेरे भाई बहनों का, मेरे दोस्तों का क्लासेस बंद ना हो। मुझे धमकी दी जा रही थी कि आपका कोचिंग 6 महीना के लिए सील कर दिया जाएगा, साल भर के लिए सील कर दिया जाए। मेरे पास बार बार यहाँ तक कि मेरे लिए फोर्स भी लेकर के आ गए लोग। मैंने इतना किडनैपिंग नहीं किया था, मैंने मर्डर नहीं किया था किसी का, लेकिन मेरे पास फोर्स लेकर के आ गया था। मैं ये पूछना चाहता हूँ नगर परिषद से, सचिव साहब से मैं पूछना चाहता हूँ। मैं ये बातों को आपके वीडियो के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं अपने वीडियो को लोगों को पहुंचाना चाहता हूं। लोगों न्याय करेगा मेरे बारे में। मेरे यार या तो बच्चे नगर परिषद पदाधिकारी या फिर नगर पालिका को किसी के माध्यम से मेरे पास भेजा गया है कि या तो अमित सर को हटा दिया जाए भभुआ से। तो क्या आप बताइए, मुझे हटा दिया जाए? आप कहेंगे कि अमित सर चले जाइए भभुआ से तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरी गलती क्या है? मैंने ये बातों को पूछा है, मैंने पूछा है मैंने ऐसा क्या किया। दोस्तों मैं दिखाता हूं आप लोगों को किस लिए मेरे पास जुर्माना ले। मेरे दोस्तों मैं ये पोस्टर चिपका दिया था, मेरे कुछ बच्चे जो है इस पोस्टर को चिपका दिए थे दोस्तों। आज तक से कभी भी नगर पालिका द्वारा किसी भी कोचिंग संस्थान को 5,000 का जुर्माना नहीं लगाया गया दोस्तों। 5,000 का जुर्माना कोई नहीं दिया है, लेकिन मेरे पर क्यों? वो भी पदाधिकारी साहब मेरे पास आ जाते हैं, मेरे पास नोटिस जारी करते हैं 24 घंटा के लिए कि आप 24 घंटा में ऑफिस में आइए। हम कहते हैं ठीक है, हम आते हैं आपसे कल आपके ऑफिस में मिलते हैं। पदाधिकारी साहब आ जाते हैं, मेरे पास आ जाते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, मेरे पास किसकी पे फोटो भी दिखाऊंगा। मेरे पास कार्यालय पदाधिकारी साहब आ जाते हैं, देखिए इनका साइन देखिए। अब मुझे नहीं पता कि पदाधिकारी साहब साइन मारे हैं कि कोई और मारा है। देखिए लग रहा है बच्चे कोई बच्चा साइन मारा है, आप लोग देख पा रहे हो, लग रहा है कोई बच्चा साइन मारा हुआ। बच्चे यहाँ पर ना तो 25 की पता चल रहा है ना 2 के पता चल रहा है। और पहली बात, हम लोग कहा जाता है कि अगर किसी चीज में ओवरलैप कर दिया जाएगा तो आपका कोई सिग्नेचर माने रहे। यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ पर एक सिग्नेचर ऑलरेडी पहले से क्या हुआ था, एकदम छोटे छोटे माध्यम में। मेरे पास ये प्रूफ रखा हुआ है फ्रेंड्स, देखिए मेरे पास ये प्रूफ रखा हुआ है। मैं यहाँ पर बच्चे, मैंने जो जुर्माना राशि मुझ पर ली गई है ये मेरे पास पड़ा हुआ है। यहाँ पर ये है मेरे पे दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इतने छोटे भाषाओं में मेरे भाई यहाँ पर लिखा साइन किया गया है और उसके बाद पदाधिकारी साहब साइन किए। ऐसे लग रहा है कि पदाधिकारी साहब रोड पर दौड़ रहे थे और तब का साइन किए हुए, है ना। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि पदाधिकारी साहब किए हैं कि नहीं किए हैं, है ना, लेकिन दोस्तों मुझे जो है यहाँ पर देख सकते हैं ये साइन हुआ है दोस्तों। और मेरे पास 24 घंटा के लिए नोटिस आता है कि आप 24 घंटा में 5,000 रुपया का राशि जमा कीजिए, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 घंटा यहाँ पर देखते हैं दोस्तों लिखा गया। इसके बाद पदाधिकारी साहब मुझे इसमें साफ शब्दों में लिखा गया कि जब आपको ये मिलेगा, नोटिस मिलेगा, उसके बाद आप 24 घंटा में कार्यालय में आ सकते हैं। तब पदाधिकारी साहब मेरे पास 11 बजे ही आ जाते हैं सुबह में। मुझे 6 तारीख को दोस्तों, 6 तारीख को मुझे 2 से 3 के बीच में मुझे मिला
और पदाधिकारी सुबह में 11 बजे ही मेरे कोचिंग पर आ जाते हैं। कोचिंग पर आने के बाद में मेरे होते हुए भी मेरे बच्चों को ये कहते हैं कि जल्दी से क्लास से निकल दिए आप लोग, कोचिंग को सील करना है। ये बताइए कि मैंने जो पोस्टर लगा दिया है, मैं मानता हूं मैंने पोस्टर लगाया है, लेकिन पोस्टर यहाँ पर ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिर्फ मेरा पोस्टर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर किसी और का पोस्टर है, यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स किसी और का पोस्टर है, यहाँ देखिए किसी पहले से पोस्टर चिपका हुआ था। मैंने इस बातों को पूछा कि बताइए कि क्या जो ये पोस्टर ऑलरेडी पीछे जो हमारे दिख रहे हैं, क्या इस पर भी आप जुर्माना लगाए हैं? कोई जवाब नहीं मिलता है मुझे। सिर्फ धमकी ये दी जाती है कि अभी 5,000 रुपया जमा कीजिए, अन्यथा आपको जेल जाना होगा, आप पर एफआईआर हो जाएगा और आपको 6 महीना के लिए जेल होगा। 6 महीना के लिए आपके कोचिंग को क्या कर दिया जाएगा? सील कर दिया जाएगा। 6 महीना के लिए मेरे दोस्तों मेरे कोचिंग का सील करने का मुझे धमकी मिला। मैंने ये बातों को मेरे दोस्तों फिर उसके बाद पदाधिकारी साहब तुरंत, मैंने कहा ठीक है मैं आपके ऑफिस में मिलता हूं, मैं आपके ऑफिस, भाई आप अधिकारी हैं, फिर भी आप, मैंने बोला कि सर मैं आपके ऑफिस में मिलता हूं, लेकिन पदाधिकारी साहब फिर शाम में आ जाते हैं। अब वो कहते हैं कि आपको ईगो हो गया मेरे पर, आपने हमें ऐसे क्यों बोला? भाई मैंने कौन सा जुर्माना कर दिया? मैंने बोला कि आप ऑफिस चलिए, मैं ऑफिस में मिलता हूं, ये तो मेरा अधिकार है। मैं तो कहूंगा ना कि आप ऑफिस में, मुझे 24 घंटा का मिला समय, तो मैं 24 घंटा में आपसे मिलता हूं, 24 घंटा में मैं आपसे मिलता हूं। लेकिन नहीं, पदाधिकारी साहब आते हैं और 11 बजे हमसे कहते हैं कि आप अभी जमा कीजिए वरना कुछ। मेरे मेरे दोस्तों को, मेरे भाई बहनों को क्लासरूम में पदाधिकारी साहब जाकर कह रहे हैं कि आप लोग निकलिए क्लास से, क्लास को सील कर। जब मैंने कहा कि मेरे होते हुए आप बच्चों को नहीं निकाल सकते हैं, तब पदाधिकारी साइड होते हैं। वहां पर यही नहीं, वहां पर और भी लोग 4-5 लोग आते हैं और यही बातों को बोला जाता है मेरे साथ में। आप इसका न्याय कीजिए कि मैंने कौन सा ऐसे जगह पर पोस्टर मेरा लग गया था जहां पर पोस्टर ऑलरेडी नहीं है। ये क्या हो रहा है? मतलब बच्चों के साथ पहले रंगदारी, पटना में हुआ वहां रंगदारी, वहां से होकर के फिर यहां रंगदारी, मतलब ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? रंगदारी नहीं है तो क्या है? अगर मान लीजिए मैंने लगाया, आपको पहले नोटिस ये भेजना चाहिए कि आपने गलत जगह पोस्टर लगा दिया, या तो इसको हटवा दीजिए या फिर आप पर फाइन लगेगा, आपको फाइन। पहले फाइन की नहीं आती है, पहले आता है कि आप 5,000 रुपया जमा कीजिए। पहले आप नोटिस मुझे ये भेजिए, मैं अगर इसे नहीं निकलवाऊंगा तब तो आपका अधिकार था, आप फाइन मार सकते थे। लेकिन मेरे द्वारा जो पीछे जो पोस्टर आप लोग ये दिख रहा है, क्या इस पर फाइन मारे हैं पदाधिकारी साहब? मैं नगर परिषद से पूछना चाहता हूं, चेयरमैन साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या इस पर भी फाइन मारे हैं? क्या प्रूफ पे फाइन मारे हैं? मैंने इसी मांग का तो किया था कि आप मुझे दिखाएं कि क्या और लोगों पर फाइन लगा है, किसी संस्था पर। मैंने पूरा बच्चे, मैं हर दिन का आप लोगों को वीडियो दूंगा, हर जगह मैं घूमूंगा और हर जगह घूम करके फोटो लाऊंगा और आपको दिखाऊंगा क्या फाइन मारा गया है। मेरे दोस्त क्या लगता है ये कब का पोस्टर होगा? आप लोग ये देख सकते हैं बच्चे, कब का पोस्टर होगा? ये देख सकते हैं मेरे भाई, कब का पोस्टर होगा? ये देख सकते हैं बच्चे, कब का पोस्टर? कोई फाइन मारा है? आज तक से किसी का फाइन लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। लेकिन मेरा एक दिन बच्चे, मैं लग रहा है कि 5 तारीख को मेरा बच्चा मारा, 6 तारीख को मेरे पास में नोटिस आता है, 7 तारीख को सुबह में मेरे भाई 11 बजे पदाधिकारी साहब आ जाते हैं मेरे गेट पर, मेरे कोचिंग पर आ जाते हैं और ये कहने का धमकी देते हैं कि जल्द से पैसा जमा कीजिए वरना आपको जेल जाना पड़ेगा। इसका सबूत है, मुझे जेल जाने की नौबत आती है, मुझे ये कहा जाता है कि आपका 6 महीना के लिए आपको कोचिंग को सील कर दिया जाएगा। अगर मैं पढ़ा करके इस तरह से बच्चों का सिलेक्शन दिलाता हूं, बच्चों को सिलेक्शन दिलाता हूं, तो मैं जेल जाऊंगा। अरे भाई मैंने कोई किसी का किडनैप और मर्डर नहीं किया है, मैं पढ़ा करके सिलेक्शन दिला रहा हूं। देख लीजिए, बिहार पुलिस में सिलेक्शन, बच्ची का बिहार पुलिस सिलेक्शन, बच्चे का बिहार पुलिस सिलेक्शन, दीपक तो बिहार पुलिस सिलेक्शन, बिहार दरोगा में सिलेक्शन, बिहार पुलिस में सिलेक्शन। बच्चे 2-2 3-3 बार मेरे यहाँ बच्चे सिलेक्शन दे रहे हैं, सिलेक्शन की भरमार लगी। बच्चे तो ये थोड़ी सी लेकर के आ गया, जल्दीबाजी में आपको दिखाने के लिए लेकर। मेरे भाई ऐसे कई सौ मेरे पास सिलेक्शन है, कई सौ, मात्र 1-2 साल 1.5 साल के अंदर में मैंने इतने सिलेक्शन दिया। इसका गलती है मेरा? मैं गलती किया हूं, सिलेक्शन दिलाकर गलती किया हूं, पढ़ाकर गलती किया हूं, ये मेरा गलती है। इसलिए मेरे पर, मेरे कोचिंग पर कंप्लेन आता है और मेरा कोई साथ नहीं देता है। ये मेरा गलती है कि मैंने सिलेक्शन दिला। मैं रात दिन पर, बच्चे 12:30 बज रहा है और मैं 12:30 बजे रात खुनी आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूं और मेरे भाई तब जाकर के मेरा गलती है 11:47 पर, 11:47 में मेरे भाई मैं वीडियो बना रहा हूं और ये मेरा गलती है कि मैं रात दिन बच्चों के लिए पढ़ाता हूं, ये मेरा गलती है।
मेरा गलती है कि मेरा 4 पोस्टर लग जाता है तो मेरे पास कंप्लेन आता है, 5,000 का धमकी दे जाता है पैसा जमा करने के लिए, और मुझे जमा करना पड़ा मेरे बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे कोचिंग को सील करने के लिए होगा। मेरे भाई मेरे दोस्त बहन कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? इसके लिए मुझे जमा करना पड़ा 5,000 रुपया, वरना मैं किसी से डरा नहीं हूं। मेरे याद रख लीजिए, मैं किसी से नहीं डरा। लेकिन मेरे मेरे भाई को, मेरे बहनों का जिनका पेपर चल रहा है, मेरे भाई SSGD का पेपर चल रहा है, वो बच्चों को कौन पढ़ाएगा, कैसे करेगा? क्या मैंने मर्डर किया है? मेरे पास 2 बार पदाधिकारी साहब आ जाते हैं एक ही दिन के अंदर में, वो बगैर नोटिस के आ जाते हैं, बिना सूचना दिया जाता है, तत्कालिक गेट पर खड़ा हो जाते हैं आकर के, और ये कहते हैं कि कोचिंग को सील करिए, कोचिंग को सील करिए। अरे भाई ऐसे तो किसी ने नहीं किया है जैसा नगर पालिका के द्वारा किया जा रहा है। नगर पालिका ऐसे जता रहा है जैसे कि वो सुप्रीम कोर्ट किससे आदेश लेकर के आ रहा हो। मैंने कौन सा बहुत बड़ा गलती कर दिया मेरे भाई? यहाँ पे बताइए, क्या मैंने सिर्फ मारा है इस पर, यहाँ पर क्या मैंने ही सिर्फ मारा है? क्या मैंने सिर्फ ये दिखाया है? आप बताएं मुझे, क्या मेरे द्वारा पोस्टर पूरा लगा हुआ है? ये आप देख रहे हैं किसी और का पोस्टर है, किसी और का ये पोस्टर दोस्तों, एक किसी और का पोस्टर, एक किसी और का। तब तो नहीं गए आप मारने के लिए, तब तो आप किसी को नहीं बोले। आज से 5 साल से जो लोग पढ़ा रहे हैं उनको तो नहीं मारने गए। हमने तो कला साल भर के अंदर में बच्चों को सिलेक्शन दे दिया, तो आपने मेरे पर एक कला कंप्लेन कर दिया, आपने मेरे पर 5,000 का जुर्माना मार दिया। ये कहाँ का न्याय है? ये क्या हो रहा है? पहले बच्चों के साथ रोड पर पीटा जा रहा है, वहां पर हम लोग जाते हैं तो वहां पर हम लोग को पीटा जा रहा है, वहां पर बच्चों को सुनाने। अब धीरे धीरे चारों तरफ ये क्या हो रहा है? मैं चाहता हूं वीडियो को इतना दूर तक फैलाइए, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, क्योंकि मैंने गलती नहीं किया है। मेरे पास नोटिस आया होता कि आप हटवा दीजिए पोस्टर को, मैं हटवा देता, मैं हटवा देता। मुझे सील करने की और मुझे जेल जाने के लिए नहीं बात होती तो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन मुझे जेल जाने के लिए कहा जा रहा है। मुझे 6 महीना के लिए मेरे कोचिंग को सील, क्या इतनी सी बातों के लिए मेरी कोचिंग को 6 महीना के लिए सील किया जाएगा? सील करने की बात आती है, पुलिस को, डिपार्टमेंट को लेकर के आते हैं लोग और मेरे पास धमकी देते हैं, ताला को सील कीजिए, लॉक कीजिए, रेड कपड़ा दिखाते हैं। ये क्या मतलब हुआ? आप इसका मतलब रंगदारी दिखा रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं सर ठीक है, सर ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन नहीं मेरे द्वारा। तब मैं इसी बातों को मैंने पूछा, सिर्फ उनको क्या युगो लगा है मेरे भाई, मैं बता देता हूं। मैंने सिर्फ इतना पूछ दिया किस अधिनियम के तहत बातें हो रही है, इसके अलावा क्या मैंने जो पोस्टर मारा है वहां पर ऐसा तो नहीं है ना कि वहां पर कोई नहीं मारा है पोस्टर? अरे पहले से मारा गया था, मैंने भी मार दिया, तो पहले का कंप्लेन मुझे दिखा दीजिए, फिर मेरे पर भी कंप्लेन कर दीजिए। मैं कह रहा हूं कि मुझसे 5,000 रुपए ले लिए ना, ठीक है मैं दे दिया आपको, आप ये तो दिखा दीजिए कि और किसको किसको कितने तारीख को मारे हैं। मेरे से पहले का पोस्टर इस पर लगा हुआ है, मेरे से पहले से पोस्टर लगा, फिर उससे लिए हैं कि नहीं लिए? मैंने इसी का मांग किया था फ्रेंड्स, मैंने अपने गेट के सामने मांग किया था कि आप मुझे दिखाएं कि और किससे रिसीव लिए। आपके पास होगा ना, लेकिन नहीं, कोई नहीं दिखाया जा रहा है मुझे, कोई कुछ नहीं। सिर्फ एक ही सवाल, पैसा दीजिए। अरे भाई पैसा आप ऑफिस में आकर के हमसे लीजिए, आपके ऑफिस में हम पहुंचाएंगे, आप क्यों मेरे गेट पर आ रहे हैं? या तो पैसा दीजिए या कोचिंग को सील करता हूं। ये क्या बात हुआ भाई? ये तो रंगदारी हुआ ना, आप अधिकारी बन गए तो रंगदारी हो गया आपका। मेरे दोस्तों ये गलत है, इस पर सवाल उठनी चाहिए, अन्यथा बच्चे आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके हकदार के लिए हो जाएगा। मैं बता देता हूं, मैं सिर्फ इसलिए शांत रहा, आप लोग को मैंने बताया कि मैं अपने बच्चों, मेरे भाई, मेरे दोस्तों के लिए शांत रहा, मैंने इसी की वजह से। लेकिन हम शांत इसलिए हैं मेरे भाई, लेकिन मैं कभी भी गलती बर्दाश्त नहीं किया हूं और आज भी गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं दिखाऊंगा आप लोग को प्रत्येक दिन का जितना जितना आप लोगों को पोस्टर लगा होगा, मैं सब दिखाऊंगा कि और लोगों पर कंप्लेन नगर पालिका ने किया है कि नहीं किया। सिर्फ मेरे लिए पर्सनली नगर पालिका ने क्या है, मैंने क्या नगर पालिका को बिगाड़ा हूं? क्या मैं पढ़ा करके सिलेक्शन दिया यही नगर पालिका के लिए बिगाड़ा हो? तो बोल दीजिए, मैं सिलेक्शन दिलाना बंद कर दूंगा, मैं पढ़ाना ही बंद कर दूंगा। नगर पालिका आकर कह दे कि आप पढ़ाना छोड़ दीजिए, सीधी सी बात है। नगर पालिका बोल दे कि नगर पालिका से निकल जाइए। नगर पालिका को अगर लगता है कि मैं नगर पालिका में रह करके पढ़ा करके बच्चों को सिलेक्शन दिला रहा हूं, तो नगर पालिका कह दे कि निकल जाइए। मैं सीधी सी बात जानना चाहता हूं, और इसकी सवाल मेरे भाई आपसे है, आपके लिए मैंने इतना पैसा जुर्माना भरा हूं, आपसे मैं चाहता हूं कि वीडियो को इतना दूर तक पहुंचा दीजिए कि मैं चाहता हूं कि एसपी डीएम इस वीडियो को देख ले,
कि मेरे साथ क्या हुआ। चेयरमैन साहब देख लें, नगर पालिका के चेयरमैन साहब, भभुआ के चेयरमैन साहब को दिखाइए कि मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे साथ क्या हुआ है, नगर पालिका में ऐसे क्यों हुआ, मेरे साथ में ऐसा नोटिस पहले क्यों नहीं भेजा गया। आप जुर्माना के क्यों नोटिस भेज रहे हैं, मुझे पहले ये नोटिस भेजिए कि आप हटा लीजिए पोस्टर को, और मेरे द्वारा, मेरे से पहले उनको आपको भेजना चाहिए जो मेरे से पहले लगा रखे हैं, उनको पहले हटवा लीजिए। लेकिन नहीं, क्यों मुझे क्यों दबाया गया, मुझे ये समझ के दबाया गया कि मैं लड़का हूं। अरे मेरे भाई, लड़का हूं तो क्या हुआ, पढ़ाई करके आया हूं, ऐसे नहीं आया हूं, ऐसे नहीं आया हूं। और भारत के संविधान में लिखा हुआ है हर व्यक्ति शिक्षित हो या चाहे कुछ भी हो, कहीं भी रोजगार कर सकता है। मैंने यहां पर आकर के भभुआ में पढ़ा रहा हूं, जो कि भभुआ का हूं, लेकिन मेरे साथ ऐसा हो रहा है। क्या आप इसकी सवाल नहीं उठाएंगे? क्या ये चेयरमैन साहब को नहीं दिखाएंगे? क्या अध्यक्ष साहब को नहीं दिखाएंगे कि क्या हुआ रैंकपात के साथ में? क्या न्याय रैंकपात ऐसे ही बर्दाश्त करेगा? क्या आप बर्दाश्त करने दोगे मुझे? ये सवाल आपसे है दोस्तों, ये सवाल आपसे है। आप चेयरमैन साहब को दिखाएं कि मेरे द्वारा मुझे इसी बात के लिए क्यों 5,000 का नोटिस दिया गया, और ये नोटिस कैसा है। चेयरमैन साहब मुझे जवाब दें इसका। मैं चाहता हूं कि इसको हर व्यक्ति को पहुंचाया जाए कि भभुआ में रैंक पात के साथ क्या हुआ है। दोस्तों, ये आपकी है, मैं आपके लिए लड़ा हूं, अन्यथा बच्चे ये लड़ाई में क्या है बताइए, क्या है। मैंने कह रहा हूं और ये लोग कर रहे हैं। मैंने कहा कि मेरे द्वारा गलती क्या है, पहले मैं बोल रहा हूं कि मैं हटवा दे रहा हूं पोस्टर, लेकिन पहले जो लगाए हैं उनसे भी हटवा लीजिए, उनसे भी कहिए, क्योंकि मेरा मैं मानता तब गलती, मेरे दोस्त, मैं गलती मानता तब जब मेरा पोस्टर वहां लगा होता जहां पर किसी का पोस्टर पहले से न चिपका होता। दोस्तों, पहले से इतना सारा पोस्टर चिपका हुआ है, उसके बावजूद मेरा पोस्टर चिपक जाता है, किसी और पर फाइन नहीं जाता है, रैंक पात पर फाइन आ जाता है। रैंक पात को पनिशमेंट के लिए बात होती है, रैंक पात को जेल जाने के लिए बात होती है, रैंक पात के कोचिंग को 6 महीना के सील करने की बात होती है, मेरे कोचिंग पर आकर के बच्चों को निकालने की बात होती है, धमकी दी जाती है कि बच्चे निकले, कोचिंग को सील किया जाए। ये कहां का न्याय हुआ? किस न्याय का, किस कैटेगरी से ऐसी बातें कहने पर, कौन से संविधान में लिखा हुआ है कि न्यायिक बात है? किस कानून में लिखा हुआ है कि ये कानूनी बात है? आप क्लासरूम में ढूक करके कंपटीशन के बच्चों को कह रहे हैं कि क्लास से बाहर निकलिए, कोचिंग को सील करना है। ये कहां का न्याय हुआ? इसे रंगदारी नहीं कहेंगे? बताइए, आप इसका जवाब दीजिए मुझे। ये हमने कह रखा है पोस्टर निकलवा लीजिए, जो ये सब छपका हुआ इससे निकलवा लीजिए, या मुझे कंप्लेन दिखाइए। हमने तो एक दिन में कंप्लेन पहुंचा दिया आप, और इन पर कंप्लेन गया तो मुझे दिखाइए कि हाँ, इस पर भी कंप्लेन इतने तारीख को मैं भेजा हूं, यहां से भी मैंने 5,000 रुपया लिया हूं। ये नहीं कर सकते हैं आप, और इसी के मांग के वजह से मैं गलती हुआ, क्योंकि मैंने आपको अपनी मांग दिखाया, मैंने आपसे मांग किया, क्योंकि मैं अशिक्षित नहीं हूं, मैं अशिक्षित नहीं हूं। मैं गलती करता हूं तब डरता हूं, बिना गलती का तो कभी डरता ही नहीं हूं। मैं किसी से नहीं डरता बिना गलती का, समझ लीजिए। इसलिए आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है दोस्तों, मेरे भाई बहनों, आप ये वीडियो हमारे नगर परिषद के चेयरमैन साहब को जरूर दिखाएं, हमारे लोगों को दिखाएं, सबको दिखाएं कि मैंने कौन सा गलती किया था, कौन सा रैंक पात गलती किया कि उसके कोचिंग को सील करने की बात हुई। कोचिंग को सील करने के लिए लोग मेरे यहाँ पर आ गए, क्या ये छोटी सी पोस्टर चिपकाने की वजह से? ये चिपक गया था, निकलवाने के मैंने कहा, इसके बावजूद भी मुझे कल कंप्लेन आया, 5,000 जुर्माना के लिए, पनिशमेंट के लिए मुझे फोर्स किया गया, मुझसे 5,000 रुपया लिया भी गया। मेरे पास पुलिस को लेकर के लोग आए, प्रशासन को लेकर के आ गए, दोपहर में आते हैं, मुझे ये धमकी देते हैं कि आपकी कोचिंग को 6 महीना के सील कर देंगे। इसके बाद में मेरे पास शाम को आते हैं उसी दिन, और मेरे भाई कहते हैं कि आपके कोचिंग को सील किया जा रहा है। उससे बच्चे शाम को मेरे से 5,000 रुपया लिया गया, मैंने खुद किया, इसलिए नहीं किया बच्चे कि मैं डर गया, मैं तो अधिकार के लिए लड़ जाता हूं मेरे भाई। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं दोस्तों, मैंने पटना में गया,
बच्चों के लिए लड़ा। बच्चे, मैं अपने अधिकार के लिए लड़ा। मेरे जितना था, मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे बहनों के लिए मैंने भी लड़ा। लेकिन दोस्तों, यहाँ भी मेरे साथ वही हो रहा है। क्या आप मेरे साथ नहीं रहेंगे? क्या मैं आपको पढ़ाकर सिलेक्शन करवा रहा हूं, मैं आपको पढ़ाकर शिक्षित करा रहा हूं, क्या इसलिए कि मुझे दबाया जाए? इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं आपको? बताइए। अगर आप लोग साथ नहीं हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं यहां से चला जाऊंगा, नगर परिषद से चला जाऊंगा, नगर पालिका से चला जाऊंगा, मैं भभुआ छोड़कर चला जाऊंगा। अगर भभुआ वासियों को दिक्कत है, कोई संस्था को मेरे द्वारा दिक्कत है, मैंने आज तक से किसी भी संस्था को यह नहीं कहा कि ये संस्था गलत है या सही है। मैंने सबको साथ दिया, और मैं जब स्वयं की संस्था चला रहा हूं तो मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है। मैं चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस पर जांच करें। क्या मैंने गलती किया है? मुझ पर क्यों ऐसा आया? आप उस अधिकारी से बात करें, और आप ये वीडियो को एसडीएम डीएम तक पहुंचाइए, जज साहब तक पहुंचाइए। लोगों, मैं चाहता हूं कि इस न्याय को, ये अन्याय जो मेरे साथ हुआ है, इसको लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को दिखाइए, ताकि ये न्याय और किसी के साथ ना हो। एक रंगदारी नहीं चलेगी मेरे दोस्तों। ये स्वतंत्र भारत है, यहाँ पर रंगदारी किसी का नहीं चलेगा। आज आप अफसर हो, मैं आपसे कम पढ़ा लिखा नहीं हूं। मैं पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब ये मत समझ लीजिए कि हम बेरोजगार हैं इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है दोस्त। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, याद रख लेना। हम सिलेक्शन करा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो आपसे कम पढ़े लिखे नहीं है। बस यहाँ है, आपके पास पावर है, हमारे पास पावर नहीं है। बस मात्र इतने का फर्क है दोस्त, वरना पावर होता, दिखा देते पावर क्या होता है। लेकिन गलत उपयोग मत कीजिए आप लोग पावर का, मैं ये कहना चाहता हूं। दोस्तों, मैं आम व्यक्ति की तरह बच्चों को पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स कि मेरे पास आप लोग ऐसी बातों को करें, मुझे सील करने की बात करें, मुझे धमकाएं। ये कहाँ का न्याय है दोस्त? ये कहाँ का न्याय है? मुझे इस न्याय का जवाब चाहिए। कहाँ का न्याय है दोस्त? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप लोग मुझे बताइए, कैसा ये न्याय है? आप मुझे जरूर बताएं। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप मेरे ये अन्याय के लड़ाई में और न्याय की लड़ाई में मेरा साथ जरूर देंगे। मैंने हक के लिए लड़ा हूं, तो मेरा साथ आप जरूर देंगे। मैं इस उम्मीद से वीडियो को बनाया हूं, आप लोग मुझे जरूर सपोर्ट करेंगे, मैं चाहता हूं। चलिए, धन्यवाद। आप लोग मेरे वीडियो को देखेंगे और लोगों को पहुंचाएंगे। जय हिंद,